खाली पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी ईसा, अभी तुमने जाना क्या है? मेरे आखिरी नबी की जो उम्मत होगी, मैं उसे एक ऐसी रात दूंगा जो शबे बरात होगी, और उस रात में अगर बंदा 4 रकात नफिल पढ़ लेगा, मैं 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वो रात। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आज कुछ भी हो जाए, कम से कम 4 रकात नफिल अदा करना बनियते शबे बारात और रोजे का भी बहुत बड़ा फायदा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बात और भी है, शबे बारात भी है और ओवैसे करनी कॉन्फ्रेंस भी है। ये कौन ओवैसे करनी है? खैरुत ताबईन है, खैरुत ताबईन है, जिनके इश्क की कोई मिसाल नहीं मिलती है। हम हकीकत में इश्क व मोहब्बत का नारा लगा के देखो तो समझ में आएगा कि ओवैसे करनी। इब्तिदा तो वहीं से हो रही है। सैयदना ओवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरे आका से इतनी मोहब्बत है, जो भी आ रहा है, मदीने से कोई आता है, ओवैसे करनी पहुंच जाते हैं। कहा तुम कहां से आ रहे हो? तुम्हारे पास से मदीने की खुशबू आ रही है। तुम्हारे पास से मदीने की खुशबू आ रही है। आशिक तो वही होता है कि महबूब की गलियों की खुशबू को भी पहचान लेता है। हर आने वाले से पूछता है, मेरे आका कैसे हैं? उनके लबों पे मुस्कुराहट थी कि नहीं थी? सरकार की चश्माने करम कैसी है? सरकार का चेहरा बद्दुहा कैसा है? सरकार की भवें कैसी है? सरकार का पैरहन कैसा है? यही सवाल करते हैं, बार बार सवाल करते हैं। एक वक्त वो आया, जाने के लिए बेकरार है बार बार कि किस तरीके से जो है सरकार का दीदार कर यार। दीदार ही तो करना था, सहाबी बन जाते। दीदार करना था, सहाबी बन जाते। माँ से पूछा, अम्मी क्या मैं जा सकता हूँ? हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस आका का दीदार करना चाहते हैं। माँ ने रोका, बेटा अगर तुम चले जाओगे तो मुझको देखने वाला कौन होगा? मुझे देखने वाला कौन होगा? एक बार मना किया, 2 बार मना किया। एक दिन माँ ने कहा, बेटा मुझसे बार बार मत पूछा करो, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ती हूँ और मैं इनकार करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे लाल हमसे ना सवाल किया करो, अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी अंधी माँ का कोई नहीं है, उसकी जरूरतों का ख्याल कौन करेगा? अब दिल तड़प गया। एक तरफ नबी की याद तड़पाती है, दूसरी तरफ माँ का फरमान तड़पाता है। करे तो क्या करे, बड़ी मुश्किल में जान है। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, पैर दबाते दबाते मदीने की ताजा हवा आ गई। एक झोंका ऐसा आया, दिल ने दिल को बेकरार कर दिया। यादें जाना में तड़प उठे, आंखें अश्कबार हो गई। आंख के चंद कतरे माँ की पिंडली में गिरते हैं। जैसे ही माँ की पिंडली में गिरे, माँ ने महसूस कर लिया कि मेरा लाल रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। कहा, बेटा क्या बात है? कहा, अम्मी कुछ नहीं, बस नबी की याद आ रही है, महबूब की याद आ रही है, आका की याद आ रही है। ये नहीं पूछा कि जाऊं कि ना जाऊं, खाली इतना कहना था। माँ समझ गई कि अब बेकाबू हो गया है, अब मेरा लाल बेकाबू हो गया। अच्छा बेटा ठीक है, कल मेरा सारा इंतजाम कर दे, मेरी जरूरतों की चीजें मुहैया कराने के बाद कल चला जा और शाम तक वापस आ जाना। कहा, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। अब नबी की बारगाह में जाने के लिए हजरत ओवैसे करनी तैयार है। ये वो दीवानाए रसूल है कि जब करन के लोग हंसते हैं तो वो तन्हाई में बैठ के रोया करता है, जब जमाना रोता है तो इसके लबों पे मुस्कुराहट होती है। नबी के तसव्वुरे जमाले जहां आरा के तसव्वुर में ये मस्त व शादा रहता है। आज जाने की इजाजत मिली है, आज जाने की जब इजाजत मिली है तो चले जा रहे हैं, बड़ी खुशी और मसरत के साथ जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे, मस्जिद नबवी में देखा मुस्तफा जाने रहमत नहीं है। सहाबा से पूछा, कहा घर में हो सकते हैं। घर में जाते हैं, मालूम हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं। अल्लाह अकबर। अब माँ ने कहा था आज ही वापस आ जाना, इंतजार कर
कर रहे हैं, कब तक आएंगे? कहा ये तो नहीं बताया जा सकता कब तक आएंगे। आखिरकार सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से कहा, अम्मी जान थोड़ा सा आप पर्दा कर लीजिए, नबी नहीं मिले हैं, कम से कम नबी की मसनद को बोसा दे दे, नबी की चादर मुबारक को बोसा दे दे, नबी की मुजम्मिल वाली कमली को बोसा दे दे, दरो दीवार जहां पे सरकार बैठते हैं उस जगह को बोसा दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, आशिको शहदा आते हैं, दरवाजा खुलता है, कभी दीवार से लपट जाते हैं, कभी नबी की चादर को चूमते हैं, मुस्तफा की खुशबू लेते हैं, मदीने के बच्चों को बोसे दे रहे हैं। ए बच्चों, तुम्हें इसलिए चूम रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे को मुस्तफा ने देखा है, महबूबे खुदा ने देखा है। यहाँ तक के शाम का वक्त करीब आ गया, जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि नबी का दीदार करेंगे, मगर अफसोस के दीदार नहीं हुआ। माँ के पास पहुंचते हैं, यहाँ नबी तशरीफ लाते हैं। पूछा कोई आया था? कहा कोई आया था। आपको कैसे मालूम? कहा कुछ अलग सी खुशबू आ रही है, दीवानगी की खुशबू आ रही है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कोई आया था करन से। आप फरमाते हैं वो मेरा आशिको शहदा उवैस था जो वहां से मुझसे मिलने के लिए आया था। नबी की चश्मे करम में आंसू आ गए। जरा सोचो, नबी जिसकी मोहब्बत में रो दे वो गुलाम कैसा होगा, जब गुलाम ऐसा है तो वो आका इमाम कैसा होगा। है? नबी को कभी देखा नहीं, नबी को देखा नहीं, मगर जब पूछा गया लोगों से नबी की भवे कैसी है, कोई ना बता पाया। हजरत वैसे करनी फरमाते हैं मैंने देखा तो नहीं है, मगर तसव्वुर में मुस्तफ़ा के जलवे हमेशा सामने होते हैं। ऐसा अगर भवे पूछना है तो दूर से देखो तो जुड़ी हुई लगती थी और करीब से देखो तो अलग अलग नजर आया करती थी। वही वैसे करनी है जिनके पास अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पैरहने मुबारक भेजा था, मौला अली को भेजा था, सिद्दीक और हजरत उमर को भेजा था कि जाना और मेरे उवैस से कहना इसको पहनकर अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अल्लाहू अकबर। जरा सोचो क्या मर्तबा है कि सहाबी पैरहने मुस्तफा लेकर ताबई के पास आ रहे हैं। जिस वक्त आपने पहना है आंखों में आंसू आ गए, उम्मते मुस्तफा का ख्याल किया। ए परवरदिगार, जिस उम्मत के लिए मेरे नबी रातों को रोए हैं, जिस उम्मत के लिए अपने जिगर पारों को कुर्बान किया है, ए परवरदिगार उसी महबूब के जुब्बे मुबारक का तुझे वास्ता है, पैरहने मुबारक का वास्ता है, उम्मत को बख्श दे। सिलसिला चलता रहा, इतने बख्शे इतने बख्शे इतने बख्शे, आखिर में यहाँ से बार बार इसरार होता रहा, मौला और बख्श दे, मौला और बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ उवैस, तुम्हारी दुआ से मैंने मुस्तफा की आधी उम्मत को बख्शा। वो है सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर कभी मौका रहेगा आपके रूबरू हाजिर हो जाऊंगा।